श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आज के दिन है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, और ये जो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है इसे हरिहर मिलन का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी का मिलन का दिन होता है, और इन दिनों किए गए जो भी उपाय होते हैं, फल होते हैं, उनका 100% फल आपको जरूर प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन करने वाले ऐसे 3 महा उपाय बताए हैं जो कि उनके मूल मंत्रों से किए जाते हैं। और बैकुंठ चतुर्दशी का ये जो मूल मंत्र है, इसके स्मरण मात्र से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। आप जिस कामना से इस मूल मंत्र का स्मरण करते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है, इसके अलावा किसी और भी दिन नहीं किया जाता। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे वीडियो में 4 चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको मूल मंत्र बैकुंठ चतुर्दशी के मूल मंत्र से करने होते हैं। आपकी जो भी कामना विश होगी पूरी जरूर होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना, समझते चले जाना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कि जो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है ना, ये पूरे साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन महादेव जी को तुलसी चढ़ाई जाती है। तो इसका जो प्रमाण है, इसका महत्व है, या इसी बात से आप लगा सकते हैं कि जितनी भी अघोर विद्याएं होती है, तंत्र विद्याएं होती है, देव विद्याएं होती है, या फिर रत्न विद्याएं होती है, वो सभी मिलकर के इस दिन भगवान शिव और श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्मरण करते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी चलती हुई कथा के अनुसार बताया कि जो बैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र है वो आपके सामने है। उस मूल मंत्र के अंदर आपको भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी दोनों का स्मरण हो जाएगा। यह मंत्र कुछ इस तरीके से है: ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। देखिए, आपको इस पूरे मंत्र में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का भी स्मरण होगा और साथ ही साथ महादेव जी का भी स्मरण होगा। सबसे अचूक मंत्र है ये, और इस वाले मंत्र से करने वाले ऐसे 4 महा उपाय जो ध्यान से सुनिएगा आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को श्वास, दमा या संबंधित रोग है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, चलने फिरने में हाँफ जाता है बहुत जल्दी, अगर या फिर किसी को बहुत पुरानी खांसी है, खांसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जैसे ठसा वगैरह, परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हमेशा होता है ना, तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस उपाय को करने मात्र से वो समस्या खत्म होती है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, सर्विस नहीं लग रही है, उपाय कर करके थक चुके हैं, तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इसका उपाय किया जाता है, इस मूल मंत्र का, और साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए भी। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, मंदबुद्धि है, भूल जाता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, तो उसका भी बहुत अद्भुत उपाय सिर्फ इस मंत्र से किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे सांस की संबंधित बीमारियां हैं, दमा, खांसी या फिर सांस का फूलना वगैरह कुछ इस तरीके की बीमारी है ना, तो आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या करना है, उस व्यक्ति के लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। ठीक है ना, मात्र एक पीपल का पत्ता, खंडित नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी लौंग। अब लौंग कितनी लेनी है, इसका क्रम गुरुजी ने बताया, या तो आप 5 ले लो, या 7 ले लो, या 11 ले लो, या 21 ले लो। इस क्रम में आपको ले लेना है, लेकिन खंडित नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको 5 दीपक तैयार करने होंगे। ध्यान रखना, जो 5 दीपक आप तैयार करोगे ये सारे के सारे घी के दीपक होंगे और गोल बाती के होंगे। ठीक है, गोल बाती के। अब जैसे मान लीजिए ये है आपका घर, तो आपको ये वाला उपाय घर पर ही करना है। घर की चौखट से थोड़ा सा बाहर आकर के आपको इन 5 दीपकों को यहां पर रखना है कुछ इस तरीके से, और इन्हीं के समक्ष में आपको उस पीपल के पत्ते को रखना है। लेकिन इस उपाय को करने का एक खास समय है, उसी समय पर आपको इस उपाय को करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को, है ना, रात्रि को कितनी बजे से कितनी बजे तक, 11 से लेकर के 12:30 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। रात्रि को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यहां पर पीपल का पत्ता रखा और उसी के ऊपर आपको 5 लौंग रख देनी है। ठीक है, 5 दीपकों के सामने उन 5 या 7 अगर आपने ली है तो 7 लौंग रख देना। ठीक है, इसी तरीके से रख देना। रख देने के पश्चात उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिस
व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके, ये वाला जो मूल मंत्र है बैकुंठ चतुर्दशी का, इसका 21 बार स्मरण किया जाता है। कितनी बार? 21 बार इसका स्मरण किया जाता है। 21 बार स्मरण करने के बाद में पीपल के पत्तों पर रखी हुई जितनी भी लौंग है आपने रखी है, उन लौंगों को आपको उठा लेना है, ठीक है, और उस व्यक्ति को एक एक करके खिलाना है। एक दिन की एक खिला दीजिए या 2-4 घंटे बाद में एक एक करके, इस तरीके से आपको खिला देना है। इसी मूल मंत्र का स्मरण करते हुए जब जब ये लौंग खत्म होगी ना, उसके बाद से ही उसकी जो भी समस्या होगी, सांस संबंधी, खांसी संबंधी, दमे संबंधित, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। अगर आप नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, सफलता ही नहीं मिल रही है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे नौकरी सरकारी हो, या व्यवसाय कोई खोलना चाह रहे हो, व्यवसाय नहीं खुल पा रहा है, काफी सारी समस्या दिक्कत है ना, तो नौकरी का सबसे अद्भुत उपाय है, लगेगी ही लगेगी। मेरा बाबा 1 से 2 महीने में कहीं ना कहीं नौकरी का योग लगा ही देगा। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा कमल का गट्टा। कितना? 1 कमल गट्टा चाहिए मात्र, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। इसे लेकर के अगर आपके आसपास कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, कुछ भी, या सरोवर, कुछ भी अगर आपके पास में है तो वहां चले जाइए। अगर ये नहीं है तो आप इस वाले उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, किसी भी एक तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक तांबे के कलश में जल भर लेना है, और जो जल भरोगे उस कलश में से भरना जिसमें से आप जल पीते हैं। जल भरने के पश्चात आपको 7 दीपक तैयार करने हैं। ध्यान दीजिएगा, जो 7 दीपक होंगे ना, वो आपको कैसे तैयार करने हैं? गोल बाती के, ठीक है, गोल बाती के, और ये वाला होने चाहिए घी के, ठीक है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना होगा, चौमुखी दीपक। ध्यान रखना, चौमुखी दीपक के अंदर आपको 4 लंबी बातियां लगानी है, और इसके अंदर भरना है सरसों का तेल। यानी कि 1 कमलगट्टा, 1 कलश जल का, 7 गोल बत्ती के गाय के घी के या जो भी शुद्ध देशी घी मिल जाए उसके घी के दीपक, और 1 चौमुखी दीपक सरसों के तेल का। इसके अंदर भरोगे सरसों का तेल। अब आपको क्या करना है, आपके घर पर किसी भी स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर, आपको थोड़ा सा एक जगह को साफ कर लेना है, साफ पानी से। उसके नीचे आप जब ये कलश की स्थापना करेंगे तो इसके नीचे थोड़ा सा अन्न धान वगैरह कुछ भी रख देना, ठीक है ना। ऐसे ही खाली कलश को नहीं रखा जाता है, इस तरीके से रखना। और जो आपने 7 दीपक लिए हैं, उन 7 दीपकों को इसके चारों तरफ इस तरीके से रख देना। रख देने के पश्चात इसी की बगल में आपको उस कमल गट्टे को भी रख देना है, ठीक है। और 1 चौमुखी दीपक भी इसी के समक्ष आपको जला देना है, ठीक है। इन सभी को जला देने के पश्चात आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। और एक रुद्राक्ष की माला हो जाए तो रुद्राक्ष की माला बहुत बेटर है। 1 माला का आपको जाप करना है इसी वाले मंत्र का। ध्यान से सुनिएगा, बैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र वहीं बैठ करके ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस वाले मंत्र का आपको 1 माला का जाप करना है, ठीक है। माला का जाप करने के पश्चात आपको करना क्या है कि जो एक कमल का गट्टा है ना, उसे वहीं पर बैठे बैठे आपका जो पर्स है, या फिर हमेशा आपको उस कमल गट्टे को अपने पास में रखना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उस कमल गट्टे को हमेशा अपने पास में रखना है। कब तक? जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लग जाती। जब नौकरी लग जाए तो इस कमल गट्टे को ले जाकर के शिवलिंग पर आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ जब दीपक ठंडे हो जाएं तो उन्हें धोकर के आप वापस काम में ले सकते हैं। और जो कलश का जल है, जब दीपक ठंडे हो जाएं उसके बाद कलश का जो जल है वो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आप डाल सकते हैं। आपकी नौकरी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर सुनिश्चित है। अगर आप किसी भी व्यवसाय में हाथ डालते हो ना, तो उसमें भी आपको तरक्की मिलना सुनिश्चित है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय क्या है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी आंखों की रोशनी कम है ना, नेत्रों की रोशनी कम है, चश्मा लग चुका है छोटी सी ही उम्र में, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके आंखों के नंबर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बहुत ही अद्भुत सा उपाय किया जाता है। 2023 के अंदर ये आ रही है 25 को। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। इस दिन आपको 14 दीपक तैयार करने होते हैं, ठीक है ना। जब आप इन्हें थाली में लगाएंगे 14 के 14 दीपक, तब आपको क्या करना है, जो भी आपके सामने भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का और महादेव जी का स्वरूप है ना, उसके सामने एक थाली में इन 14 दीपकों को रख करके इनकी लो से आपको अपने बच्चे या उस व्यक्ति को दिखानी है 5 से 7 मिनट। इससे नैन मिलाना है, यह चीज ध्यान रखना। 5 से 7 मिनट तक इससे नैन मिलाना है। इसका इतना बड़ा असर होता है कि उसकी आंखों की जो रोशनी होती है ना, वो वापस आने लगती है, नंबर घटने लगते हैं।
ये इतना अद्भुत दिन होता है, जिस कामना से आप करोगे उस कामना से ही। और इसी के साथ अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो बच्चा है, जो कि बार बार भूल जाता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, मंद बुद्धि है, बुद्धि में कुछ जाता नहीं है, काफी बार ऐसा होता है, उसे तीव्र बुद्धिमान बनाने के लिए, उसे गुणवान बनाने के लिए एक उपाय को जरूर कीजिएगा। ध्यान से सुनिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपकों का दीपदान प्रमाण होता है। और इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि पूरे कार्तिक मास के महीने में आप किसी भी समय, किसी भी दिन दीपकों को लगा सकते हो, दान कर सकते हो। परंतु जो वैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है, इस दिन सिर्फ मध्य रात्रि के अंदर ही इस उपाय को किया जाता है। कितनी बजे? रात को 11 बजे के बाद में आपको यह वाला उपाय करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो 14 दीपक आप लोगे ना, उनमें से 13 दीपक के अंदर लगाओगे लंबी बाती, है ना। कितनी लगाओगे? लंबी बाती। और एक दीपक के अंदर लगाओगे आप गोल बाती। ठीक है, गोल बाती। आपके सामने जिस जगह पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, उस सामने आपको इस थाली के अंदर इन 14 दीपकों को लगा देना है। लगा देने के पश्चात जो गोल बत्ती का दीपक है, इस गोल बत्ती के दीपक के ऊपर आपको इस तरीके से कोई सी भी एक कटोरी वगैरह या प्लेट वगैरह कुछ इस तरीके से रखनी है ना। रखने के पश्चात ध्यान से देखिएगा, इसकी जो लो ऊपर जाएगी तो इससे यहां पर एक कालोच इकट्ठा होगी। इस जगह पर कालोच, जिसे काजल भी कहा जाता है, वो कालोच इकट्ठा होगी। अगर आप किसी और दिन इस उपाय को करते हैं, करके भी देख लीजिएगा, जब इस कालोच को आप किसी दूध में मिलाएंगे ना, तो दूध आपका काला हो जाएगा। लेकिन इस दिन जब आप इस उपाय को करते हो ना, आपका दूध जो है ना, वो केसरिया रंग का हो जाएगा, हल्का हल्का केसरिया रंग का। गाय माता के कच्चे दूध में आपको मिलाना है। ठीक है ना। गाय माता के कच्चे दूध में कब मिलाना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। आपने रात को दीपक लगा दिया, ये सब कुछ कर दिया, ठीक है ना। जब ब्रह्म मुहूर्त में आओगे ना, तब आपको इस कटोरी को यहां से उठाना है और कटोरी में से जो भी कालोच जमा हुई है ना, उसे गाय माता के कच्चे दूध में मिला करके आपके बच्चे को पिलाना है। इसका कुछ मिष्ठान बना दे, कुछ भी कर दें, लेकिन उसके दूसरे दिन, देखिए आपने वैकुंठ चतुर्दशी को रात को 11 साढ़े 11 बजे ये उपाय किया, जो दूसरा दिन लगेगा ना, उसके ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के करीब आपको उस कटोरी को उठाना है और इस वाले दूध के अंदर आपको उसका जो छोटा सा, थोड़ा सा ही आपको इसके अंदर मिला देना है। मिला देने के पश्चात अगर आप इसको मीठा करके कुछ भी मिष्ठान वगैरह बना दो तो बहुत अच्छी बात है। मिष्ठान वगैरह बना करके और इस चीज को अपने बच्चे को या उस व्यक्ति को खिला दे जिसे भूलने की बीमारी है, मंद बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, तो उसे खिला दीजिए। आपका बच्चा भी होशियार होगा और उसके जो सोचने समझने की क्षमता होगी ना, वो तीव्र होगी, साथ ही साथ बुद्धिमान होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको उस मंत्र का स्मरण जरूर करना है, जो कि वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र है। जैसा गुरुदेव ने बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।